करीब 150 सांसदों को सवाल पूछने के कारण, हक की आवाज़ उठाने के कारण संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है। और मात्र एक मिमिक्री करने से, जिस देश के उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि ये तो किसान समाज का अपमान है, मैं अपने समाज का अपमान सह नहीं सकता, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा सकता, मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मुझे बहुत चोट पहुंची है, किसान समाज की एक तरीके से ये बेइज्जती की है। ये स्टेटमेंट राज्यसभा के अंदर खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने दिया। इतने वो मन से दुखी हैं कि देखिए, उनके दुख को बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनको सुबह फ़ोन किया और उनकी ढांढस बधाया, उनको सांत्वना दी कि देखिए ये लोग तो ऐसे ही हैं, इसलिए तो इनको एक तरीके से बाहर फेंका हुआ है, ये उपराष्ट्रपति की पद की गरिमा को इन्होंने तार तार किया है, मैं आपके साथ हूँ। फिर उधर से ट्वीट आ गया हमारे राष्ट्रपति जी का, उन्होंने भी ट्वीट किया कि देखिए ये गरिमा जो है सरासर उपराष्ट्रपति पद की गरिमा है। इस तरह से संसद परिसर में धनखड़ साहब की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। मिमिक्री किसने की थी भाई? टीएमसी सांसद चटर्जी साहब ने की थी। वीडियो कौन ले रहे थे? राहुल गांधी ले रहे थे। ये इंसिडेंट आने के बाद देश की जनता को इन गोदी मीडिया के सहारे, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में कुछ नहीं हुआ है। जो क्रांति की आवाज़ बेरोजगारों ने संसद के अंदर गुंजाई थी, उस पर चर्चा करनी तो छोड़ दीजिए, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा था उनके ऊपर चर्चा करनी तो छोड़ दीजिए, जिन सांसदों को बाहर का रास्ता थोक में दिखा दिया गया, लगभग 150 सांसद, इतिहास में पहली बार, आज तक ऐसा नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चा करने के बजाय, उसको सामने रखने के बजाय, देश के लोकतंत्र का ऐसे हाथ से पकड़कर गला जो घोटा हुआ है ना, सरेआम जानबूझकर सबके आगे, उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और ढोंग करने के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये मेरे समाज का अपमान है, ये उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है। सुन लीजिए इनके स्टेटमेंट। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा किसान समाज और मेरे वर्ग की, कौन सा वर्ग? जाट समुदाय के लोगों का जिक्र एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, मिमिक्री हो रही थी संसद के बाहर। कौन कर रहे थे मिमिक्री? जो सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो दिखा रहे थे कि कैसे एक्चुअल में इस तरीके से सवाल जो पूछ रहा था, बैल में आकर अपना जिज्ञासा दिखा रहा था, सामने चेयर को उनसे डिस्कशन करने के लिए आह्वान कर रहा था, वो दिखाया जा रहा था। तो क्या मिमिक्री करना चेयरमैन साहब की उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को आहत करता है? जाट समुदाय की भावनाओं को आहत करता है? उनकी इज्जत को तार तार करता है? बताइए मुझे, ये किसान समुदाय की भावना को आहत करता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुना है नहीं ये कहावत? वही हो रहा है भाई साहब। कोई जिक्र नहीं किसी भी टीवी चैनल में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भाजपा के कंट्रोल में है, मोस्टली तो है ही, एक बात इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। भाई साहब, लोकतंत्र पे इतना बड़ा अपराध तक नहीं हुआ है। और कहाँ गए ये उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब? उस समय पर कहाँ थे जब किसानों को 750 से ज़्यादा किसान मर गए, और जब पूर्व राज्यपाल गवर्नर साहब मोदी जी से मिलने गए थे और उन्होंने आग्रह किया था इनसे, तो क्या कहा था? मेरे लिए मरे हैं क्या? उस समय पर कहाँ गया था इनका किसान समाज का अहित होना? एक मिमिक्री से अहित हो गए। किस तरह से लाठियों से कूटा गया था किसान समाज के लोगों को। जाटी थे ना वो भी, मोस्टली हरियाणा यूपी यहाँ के तो किसान वो जाटी होते हैं ना, वही अपनी खेती बचाने के लिए आए थे ना। महिला पहलवान जाटों ही की तो बेटियां थी। अरे जाट समुदाय में तो महिला की इज्जत को सर्वोपरि हर समुदाय में रखा जाता, जाट समुदाय में भी। उफ किया, यही तो थे उपराष्ट्रपति। अभी की तो बात है, जो अपनी बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा सकता है, आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह का है, उसकी इस्तीफा कहाँ से नहीं ले पाए? कुश्ती संघ के पद से इस्तीफा नहीं ले पाए। ये तार तार इज्जत हुई थी और उस समय पर ये चुप बैठे हुए थे। क्या क्या नहीं हुआ मुझे बता दीजिए भाई साहब। अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया गया? उनको कोई दंड दिया गया? नहीं दिया गया ना। लोकसभा में रमेश बिदूड़ ने कटवा कहा, पता नहीं
आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, तब हमारी राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का मुंह सिल गया था क्या? इन्होंने उस समय पर फोन करके क्यों नहीं पूछा जो पीड़ित सांसद है उनसे कि देखिए भाई ये संसद की गरिमा को तार तार कर रहा है, और एक मिमिक्री करने से इतना बड़ा बवाल हो गया। ढोंग रचा जा रहा है इस देश की जनता के आगे, लोकतंत्र को सरेआम कुचला जा रहा है। तानाशाही के पथ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और देश की जनता को मूर्ख समझ रही है कि मीडिया तुम्हारे कंट्रोल में है तो इसी का ढोल पीटते रहो कि मिमिक्री होगी, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा गिरगी। भारी गले से नोटंकी करके दिखाओ लोगों को कि देखिए ये तो किसान समाज की, जाट समुदाय की और मेरे वर्ग की उपराष्ट्रपति पद की गरिमा की एक तरीके से ये तो अहित किया है। राहुल गांधी वीडियो बना, राहुल गांधी ने कह दिया मैं वीडियो बना रहा था वो मेरे फ़ोन में है। ये सारे के सारी इंसिडेंट जो मिमिक्री वाली थी, भाई साहब ये जिसने रिकॉर्ड की वहाँ पर कौन मौजूद होता है? वहाँ पर गोदी मीडिया ही तो था, और वही लगातार इसको दिखा रहा है और वही दिखा रहे हैं इन्हीं के जो कंट्रोल में है, और वही कह रहे हैं कि विपक्ष ने अहित कर दिया मिमिक्री करके। बताइए, चर्चा तो होनी चाहिए मेन मुद्दे पर। राहुल गांधी ने कहा भी यार हाँ कुछ तो दिखाइए, लोग दुखी हैं, सांसद वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर बैठे बैठे आवाज़ उठाने के लिए, असल जनता की आवाज़ के द्योतक है वो, उनको तो दिखाइए तो कम से कम एक ही लाइन में सहमत हो जाइए। सुन लीजिए, अपनी कास्ट भी ले आए सर, किसी ने कास्ट का कुछ नहीं अपमान कुछ हुआ, नहीं वहाँ पे फादर्स का, किसानों का अपमान देखिए, किया नहीं आपने। सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है जो बिल्कुल जायज़ है। भाई साहब, जो क्रांति की चिंगारी उठी थी ना, मैंने कल भी आपको वीडियो बनाकर दिखाया था, सारी कोशिशें उसको दबाने के लिए हो रही हैं। जिस व्यक्ति ने पास दिया था उसका किस लिए, उसका सस्पेंशन किस लिए करना, उसके ऊपर एक्शन किस लिए करना? ये है ना वो ओपोजिशन वाले, सारी सरकारी संस्था इन्हीं के हाथ में है ना, और जनता मूर्ख बनाने के लिए इनके लिए टेलीविजन है ही। इनका नफरतबाजी का चश्मा लोगों के ऊपर धर्म का चस्पा कर दे दिया जाएगा, और ढोंग गोदी मीडिया के सारे बीजेपी IT सेल के सहारे रच दिया जाएगा। देश की जनता को 80 करोड़ अनाज दिया जा रहा ना, बेरोजगारी से उनकी जेब खाली की जा रही ना, महंगाई से उनकी कमर तोड़ी जा रही ना, उनके पास समय नहीं है। चाहे 1, 2, 4 और जो विपक्ष के सांसद बचे ना उनको भी बाहर फेंक दीजिए, नौटंकी भी खुद करने लग जाइए। पहले तो खुद ही डीजे को फूंक दिया, आग लगा दी डीजे में, और फिर बोल रहे हैं कि अब नाचे कहाँ। ये हसर हो गया है इनका। मुझे बताइए, अगर ये मिमिक्री वाली इंसिडेंट ना होती तो क्या गोदी मीडिया विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को कवर करता संवेदनशीलता के साथ? नहीं करता। ये और कोई नौटंकी ढूंढ लेते। ये दलाल है, गोदी मीडिया के भाड़े के दलाल। इनकी जेब में पैसे डालो और उनके मुख से कुछ भी उगलवा लो, इनके पीछे बोलो, वही इनके मुख से निकलेगा, पर उसके लिए पैसे इनकी जेब में डाले पड़ेंगे। ये दलाल जो गोदी मीडिया सत्ताधारी पार्टी की गोद में बैठी हुई ना, ये हमारे समाज की असल नंबर 1 दुश्मन है। सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं। जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये उनके तलवे चाटेंगे। जनता को इसी तरह से, उनकी आवाज़ को इसी तरह से उस समय पर भी दबाया जाएगा। अपनी जेब भरने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जो बिक जाते हैं चंद कागज के टुकड़ों के लिए, हमारे देश को गुलामी देखने को मिली थी, और आज लोकतंत्र की हनन इन्हीं कुत्तों की वजह से हो रही है। अगर मिमिक्री करना उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को आहत करता है, अगर मिमिक्री करना किसान समुदाय की, जाट समुदाय की भावनाओं को आहत करता है, तो LOP को भी नहीं बोलने दिया जाता है। लीडर ऑफ ओपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है ना, वो भी कह देंगे ओहो मैं तो दलित समुदाय से हूँ, इसलिए मुझे जाट समुदाय के सवर्ण जाति से आने वाले धनखड़ साहब बोलने नहीं दे रहे। कर सकते नहीं कर सकते? कितनी बार नहीं बोला जाता है। इनकी सत्ताधारी पार्टी, इनकी सत्ता, इनकी पावर है, कुर्सी पर इनका आदमी बैठा है, वो उपराष्ट्रपति एक और पद उसका होता है, राज्यसभा का वो चेयरमैन भी होते हैं। लेकिन LOP साहब ये कहने लग जाएं, ये नाटक करने लग जाएं कि मुझे तो इसलिए नहीं बोलने दिया क्योंकि मैं दलित हूँ। वो तो सबको पता है ओपोजिशन को क्यों नहीं बोलने दिया जाता और क्या स्ट्रेटजी इनकी होगी। सुन लीजिए LOP साहब का ये स्टेटमेंट। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। गजब पराकाष्ठा है। अगर उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का इतना ही ख्याल था तो थोक के भाव से धनखड़ साहब इस तरह से आप विपक्ष को सस्पेंड नहीं करते।
और इससे पहले का जो संसद का सदन चल रहा था, मणिपुर की महिलाओं के साथ क्या किया गया था, उस समय पर आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई, उसमें पद की गरिमा आहत नहीं हुई। चिल्लाता रह गया विपक्ष की मणिपुर पर चर्चा करने दो, और आप रूल 2 सेक्शन को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, नहीं होने दी चर्चा। उसके चलते भी विपक्ष को आपने कई सांसदों को सस्पेंड किया था। एक एक करके इस देश के लोकतंत्र के ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं और आंसू भी खुद ही टपका रहे हैं। बड़ा बुरा दौर है, ऐसा दौर कहीं हमने नहीं देखा। इस ऐसी पार्टी हमने कहीं नहीं देखी थी जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके देश की जनता को बेवकूफ़ समझकर जो स्थिति जैसी है उसको एक अलग ही परिदृश्य में दिखाने में कामयाब हो रही है, और लोग उसके आगे कुत्तों की तरह बिछे पड़े हैं, टुकड़े फेंक रही हैं और सब चले हुए हैं, बिछ जाओ इनके कदमों में। ये बोल रहे हैं वही सत्य है, सस्पेंशन होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मिमिक्री कर दी ना, उससे पता नहीं किसान समुदाय का, जाट समुदाय का अपमान हो गया भाई साहब। गरिमा खुद ही गिराई जाती है, तभी दूसरे भी कहते हैं कि इन्होंने गरिमा गिरा दी, और वो दिख रही है इस देश को, इस जनता को। सामने आने का माध्यम नहीं मिल रहा है। एक चिंगारी देश के बेरोजगारों ने संसद भवन में आकर दिखा दी है, और उस चिंगारी को ये और प्रज्वलित नहीं होना देना चाहते, उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर इसी तरह की और उठ रही आवाज़ सामने न आए, उनको हमेशा के लिए दबा देना चाहते हैं। ये इन लोगों की असल मंशा है, पर वो कहीं बहुत ही पीछे छूट गई है, बहुत पीछे छूट गई है। पता नहीं इस देश का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा लोकतंत्र के चौथे खंभे का, जो आज बिल्कुल तिहाड़ी चौधरी और बिकाऊ गोदिया के टुकड़ों पर पलने वाले लपक कर कुत्ते की तरह जैसे टुकड़ा फेंकते हैं ना, लपक लेता है, उसके बाद किसी की तरफ मुंह कर दो वहीं पर वो भौंकेगा। वही हाल इस मीडिया को हो रहा है, जो देश के चौथे खंभे को साथ साथ सड़ाते हुए पूरे लोकतंत्र के लिए दीमक बनकर काम कर रहा है। बहुत बुरा दौर है, बहुत बुरा दौर है। और जिस दिन विपक्ष मिट गया ना, आज इस देश की जनता जो अपने होठों पर अंगुली लगाकर पिन मार कर बैठी है ना, उस दिन तुम्हें पता भी चल जाएगा कि आज़ादी की क्या कीमत होती है। एक एक चीज़ करके आपको गुलाम बनाकर चुप रहने की आदत डाली जा रही है, और आपकी यही चुप्पी आपकी स्वतंत्रता के साथ आपको समझौता करने के लिए एक दिन मजबूर कर देगी। सच्चाई है, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।